होता है डीजल 2। कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रक देखते हैं जो कि सुनसान सहरा से जाती है। उसमें एक मोइसेस नाम का आदमी होता है और साथ में काफी मैक्सिकन लोग होते हैं, जिसके पास एक टेडी बेयर आता है जो कभी भी चालू हो जाता है और उन्हें बंद करना नहीं आता। तभी मोइसेस के बगल वाला आदमी कहता है कि इसके पीठ को दबाओ और ये बंद हो जाएगा, और मोइसेस ऐसा ही करता है और टेडी बेयर ऑफ हो जाता है। तभी मोइसेस उन सबको बताता है कि ये निशानी मेरे बेटे ने मुझे दी थी। ये सब बातें चल रही होती है, तभी अचानक ट्रक रुक जाता है और ये सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उस ट्रक का ड्राइवर आता है और उन सबसे कहता है कि तुम में कोई मैकेनिक है? तो मोइसेस हाथ ऊपर करता है और वो कहता है कि मैं मैकेनिक हूँ। मोइसेस उस ट्रक की इंजन चेक करता है तो वो इंजन खराब हो गई थी, इसीलिए मोइसेस कहता है कि इसे बनवाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। इसीलिए वो सबको कहता है कि अभी हमें पैदल ही यहाँ पर निकलना चाहिए। एक्चुअली ये सब अमेरिका में इलीगली इंटर होना चाहते थे ताकि वो बेहतर लाइफ जी सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम नाम का एक आदमी होता है जो अपने डॉग समेत अपने कार में बैठा हुआ है। ये सैम नाम का आदमी यहाँ पर खरगोश का शिकार करने आया था। थोड़ी देर के बाद उन्हें खरगोश दिखाई देता है और उन पर फायर कर देता है। उस फायर की आवाज सुनकर मैक्सिकन लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। इस रेगिस्तान में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि उन्हें हर एक मिनट में पानी की जरूरत होती है। तभी वो पानी पीते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि पुलिस वाला सैम से पूछता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, बॉर्डर से तुम दूर रहो। इतना कहने के बाद सैम उन्हें कहता है कि मैं यहाँ पर खरगोश का शिकार करने आया हूँ। फिर सैम ये उस पुलिस वाले को कहता है कि मैंने एक न्यूज सुनी है, उस न्यूज में ये बताया गया था कि मेक्सिको के लोग अमेरिका के बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में इलीगली तौर एंटर होना चाहते हैं। पुलिस वाला उसे कहता है कि मैंने तो ऐसी कोई भी खबर नहीं सुनी। इसके बाद पुलिस वाला भी चला जाता है और सैम भी चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम को एक रुमाल मिला है और वो अपने डॉग को इसे स्निफ करवाता है और कहता है फाइन। फिर इसके बाद डॉग उन्हें वहीं लेकर आता है जहां पर वो मैक्सिकन लोग जा रहे होते हैं। कुछ मैक्सिकन आगे जा रहे होते हैं जबकि 5 लोग उनमें से पीछे रह गए थे, और सैम उनको देख लेता है और अपनी राइफल से उन पर निशाना लगाता है और एक एक करके वो सबके ऊपर फायर करता जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे। और सैम ने उन सभी लोगों को मार दिया था क्योंकि उस रेगिस्तान में उनके पास कोई भी छुपने की जगह नहीं थी। और इससे हमें ये पता चलता है कि सैम एक साइको है, उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। इसकी वजह से उसे काफी खुशी हो रही थी इन लोगों को मारकर। फिर उसके बाद सैम चला जाता है और अपनी गन गाड़ी के अंदर रखता है और गाड़ी में बैठता है। तभी उसका डॉग पहाड़ों को देखते हुए काफी बुरी तरह से भौंक रहा था। सैम समझ जाता है कि कुछ बंदे और भी वहां पर छुपे हुए हैं, इसीलिए वो अपने डॉग को लेकर जाता है वहां पर, और वो जैसे निशाना लगाता है तो उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो अपनी कार लेकर वहां जाकर पहुंचता है। फिर वहां आके वो अपने कुत्ते को कहता है कि मुझे वहां लेकर चलो, और वो कुत्ता भी उन्हें वहां ही लेकर जाता है। और मैक्सिकन लोगों को पता चल गया था कि उनके पीछे कोई आ रहा है, इसीलिए वो भी भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सैम का डॉग एक मैक्सिकन को पकड़ लेता है और उन्हें खा लेता है। बाकी के 4 बचे हुए मैक्सिकन छुप जाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो चारों मैक्सिकन पैर के सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं। इसकी वजह से वो कुत्ता उनकी तरफ पहुंच नहीं पाता, मगर वहां पर सैम पहुंच जाता है और सैम भी पैर का सहारा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। फिर सैम का कुत्ता दूसरी तरफ से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो एक ऐसी जगह पर आकर खड़े हो गए थे जहां पर आगे खाई थी और पीछे सैम। अभी तो उन्हें कैसे भी करके यहाँ से कूदना था, अगर वो नहीं कूदते तो पीछे उनके मौत है। उन चारों में से 3 तो आराम से छलांग लगा देते हैं, लेकिन एक आदमी की हिम्मत नहीं होती कि वो अच्छे से छलांग लगा पाए। फिर वो जैसे छलांग लगाता है तो डर की वजह से उसकी छलांग सही नहीं लगती। फिर वो जाकर लटक जाता है, जिसकी वजह से सैम उस पर निशाना लगाता है और उस पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो जाकर नीचे गिरता है। फिर सैम का कुत्ता उसको काट लेता है। फिर सैम वहां पर आता है, वो उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। वो आदमी मोइसेस को भी काफी ज्यादा गोलियां मारता है, लेकिन मोइसेस कैसे भी करके वहां से बच जाता है। लेकिन सैम का डॉग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो मैग से ही अंदाजा लगा लेता है और सैम को भी वहां पर लेकर आता है। वो तीनों नीचे जा रहे होते हैं, तभी सैम और उसका कुत्ता ही वहां पर आ जाता है। तभी सैम देख लेता है कि एक आदमी लटका जा रहा था। सैम उसको निशाना लगाता है, उससे पहले ही वो आदमी जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से सैम का कुत्ता उधर आता है और उसे काटता है। तभी सैम
भी आता है और उन्हें पूरा ख़त्म कर देता है। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, एक लड़की और दूसरा मोइसेस। ये दोनों बैठे हुए थे, नीचे सेम और उसका कुत्ता भी खड़े थे। तभी वो बदकिस्मती से उसका छोटा टेडी बियर अचानक से बजने लगता है। सेम को थोड़ा शक होता है, साथ में उस डॉग को भी। फिर काफ़ी सेम रुकता है और कोई आवाज़ ना आने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। मोइसेस और उसके साथ में लड़की जिसका नाम एडली होता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रात होने वाली थी, इसीलिए वो एक जगह पर बैठते हैं। एडली मोइसेस को कहती है कि वो अपना कंट्री कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके फादर को ये लगता था कि ये कंट्री उसके लिए सेफ नहीं है। साथ ही उसकी ये उम्मीद थी कि मैं अमेरिका जाऊं और अच्छी लाइफ जी सकूं, इसीलिए उन्होंने एक आदमी के साथ मुझे यूएसए भेज दिया। मोइसेस एडली को कहता है कि हम भी अमेरिका में इलीगली रहते थे मेरी फैमिली समेत। एक दफ़ा मेरे हाथों किसी गाड़ी की हेडलाइट टूट गई, इसीलिए मुझे यहाँ मैक्सिको भेज दिया गया। उसी वक्त मेरा बेटा भी वहाँ आया और वो मुझसे मिला और उन्होंने ये टेडी बियर भी मुझे उन्होंने ही दिया था और मैंने उससे वादा किया था कि मैं वापसी आऊँगा और ये टेडी बियर तुम्हें दूंगा। अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो कि रात को आग जलाकर बैठा था। सहरा जितना गर्म होता है रात को उतना ही ठंडा होता है। इस रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, इसकी वजह से सैम डिसाइड करता है कि वो कल सुबह यहाँ से निकल जाएगा। सुबह होती है और वो जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी एडली उसे देख लेती है और सैम को कहती है कि इस आदमी ने हमारे सभी साथी को मारा है, इससे हमने बदला कैसे भी लेना है। तभी अचानक सैम के डॉग की नींद खुलती है और वो सीधा वहाँ भागने लगता है जहाँ पर एडली और मोइसेस छुपे हुए हैं और सैम भी उसके पीछे ही आता है। वो सिर्फ उनके टेडी बियर को देखते हैं और सैम समझ जाता है कि ये सब एक चाल है। सैम काफ़ी ज़्यादा ढूंढता है लेकिन वो उन्हें यहाँ पर नहीं मिले। फिर वो अपने गाड़ी की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वो दोनों उनकी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं और सैम का कुत्ता भी उनकी तरफ तेजी से आ रहा था। सैम के आने से पहले ही मोइसेस गाड़ी को चुरा लेता है और वहाँ से भागता है और वो एडली को कहता है कि अब मैं गाड़ी सिर्फ हाईवे पर जाकर रोकूंगा। तभी अचानक से एडली के कंधे पर आकर गोली लगती है जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और गाड़ी नीचे गिर जाती है, लेकिन वो एक्सीडेंट में बच जाते हैं और मोइसेस एडली को कंधे पर रखकर एक पेड़ के पास बैठाता है और वहाँ से फर्स्ट एड किट भी लाया होता है जो कि एडली के ऊपर रखता है और वो ये देखता है कि उसमें फ्लेयर गन भी पड़ी थी। तभी मोइसेस एडली को कहता है कि तुम इंजर्ड हो, तुम नहीं चल सकती और मुझे कैसे भी करके जाना है, मेरा बेटा मेरा वेट कर रहा है। तभी एडली मोइसेस को कहती है कि तुम मुझे भी लेकर चलो साथ, वरना वो आदमी मुझे मार देगा। मोइसेस कहता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो वो आदमी हम दोनों को मार देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडली के बिल्कुल करीब सैम पहुँच जाता है। तभी पीछे मोइसेस फ्लेयर लगा देता है जिसकी आवाज़ सुनकर उनका ध्यान वहाँ हो जाता है और वो वहाँ चला जाता है। मोइसेस छुप जाता है एक पेड़ के पास। तभी सैम का कुत्ता वहाँ पर आ जाता है और मोइसेस उस पर फ्लेयर से अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। तभी सैम आता है और देखता है कि उसका इतना करीब दोस्त तड़प रहा है। फिर सैम उसे गोली मारकर पूरा फिनिश कर देता है। फिर इसके बाद सैम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, अब तो उन्हें कैसे भी करके मोइसेस को मारना था। सैम एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे मोइसेस छुपा होता है, लेकिन सैम मोइसेस को नहीं देखता। तभी अचानक पीछे से मोइसेस आता है और उसे चट्टान से नीचे गिरा देता है, इसीलिए उनकी टांग टूट जाती है। फिर मोइसेस कैसे भी करके उठ के वो गन सैम से पहले उठा देता है। मोइसेस सैम से कहता है कि तुमने मेरे सभी साथियों को मार दिया। इस पे सैम सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे मत मारो। मोइसेस उसे ऐसी हालत में वहाँ पर छोड़कर चला जाता है और डायरेक्टली एडली के पास आता है और एडली को अपने कंधे पर रखता है और वहाँ से वो निकल जाते हैं। वो एडली को कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो। तभी वो थोड़ा आगे जाता है तो उन्हें हाईवे दिखाई दे देता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो हाईवे पर पहुंच जाता है, यानी कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अब यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी ऐसी मूवी में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।